आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 38। पृथ्वी और नकुल लक्षित को चिढ़ाकर अंदर चले गए। अवनी भी दरवाजा बंद करके उनके पीछे अंदर आई और पृथ्वी से कहा, पृथ्वी, वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसके लिए तुम्हें खेलना चाहिए। छोटा भाई? आप भूल गए उस दिन उसने मुझसे कितना अकड़ कर बात की थी। एक बार तो मुझे उसकी अक्ल ठिकाने लगानी ही होगी। पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखकर कहा, अरे भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वैसे भी उन लोगों को हमसे हारने की आदत है, एक बार और सही। क्यों पृथ्वी? नकुल ने पृथ्वी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा तो पृथ्वी ने उसे हाई फाइव दिया और कहा, बिल्कुल, पृथ्वी उपाध्याय को कोई हरा सके ऐसा आज तक सोसाइटी में कोई पैदा नहीं हुआ। अवनी ने सुना तो पृथ्वी को एकटक देखने लगी। उसके मन में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानती थी, लेकिन कुछ तो चल रहा था उसके मन में। वह पृथ्वी को देखकर मुस्कुराई और कहा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम जी। पृथ्वी ने सीने पर हाथ रखा और बहुत ही अदा के साथ अपना सर झुकाकर कहा। अवनी नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन में चली गई और पृथ्वी नकुल के साथ सोफे पर आ बैठा। अवनी के किचन में जाने के बाद पृथ्वी ने नकुल से धीमे स्वर में कहा, वैसे तू संडे के दिन यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है ना मेरी नई नई शादी हुई है। मुझे अवनी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने दे यार। और कितना क्वालिटी टाइम बिताएगा भाई? जब से तेरी शादी हुई है मैंने तुझे घर से बाहर निकलते नहीं देखा। पूरा दिन तो अवनी के साथ रहता है। नकुल ने पृथ्वी को कोहनी मारकर कहा, कहाँ यार, पिछले 3 दिन से तो रोज ऑफिस जा रहा हूँ और 2 दिन से अवनी की तबीयत खराब थी। आज संडे है तो सोचा आज बैठकर पूरा दिन उससे बातें करूंगा, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, और तुम आ गए। जाओ ना यहाँ से। पृथ्वी ने बच्चों की तरह कुनमुनाते हुए कहा, भाई कितनी बातें करोगे तुम लोग? शादी के बाद सिर्फ बातें ही नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। नकुल ने शब्दों को चबाकर कहा, क्या होता है? पृथ्वी ने पूछा क्योंकि उसे नकुल की बातें जरा भी समझ नहीं आ रही थी। अरे वही सब जो शादी के बाद होना चाहिए। अब मैं तुम्हें सीधे सीधे कैसे बताऊं? अरे वही सब यार। नकुल ने कहा, देख मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, तू जा यहां से। पृथ्वी ने उसे खुद से दूर धकेया कर कहा, समझ नहीं आ रही या ना समझने का नाटक कर रहे हो? देख रहा हूं मैं उपाध्याय, शादी के बाद बदल गए हो तुम। अच्छा ये तो बता दो कैसी रही? नकुल ने शरारत से पूछा। क्या? पृथ्वी ने सामने पड़ा पानी का बोतल उठाया और मुंह से लगाते हुए पूछा, अरे तुम दोनों की फर्स्ट नाइट? नकुल ने दबे स्वर में कहा। नकुल की बात सुनकर पृथ्वी के मुंह में भरा पानी बाहर आ गिरा और वह खांसने लगा। उसने बोतल रखा और नकुल को वहां से भगाते हुए कहा, चलो निकलो यहां से। अरे लेकिन, नकुल ने कहा, लेकिन तब तक पृथ्वी ने उसे दरवाजे के बाहर किया और कहा, शाम में ग्राउंड में मिलते हैं। अरे मेरी बात। नकुल कहता ही रह गया और पृथ्वी ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर पृथ्वी ने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस लेकर पलटा तो चौंका क्योंकि सामने अवनी खड़ी थी। पृथ्वी को परेशान देखकर अवनी ने कहा, क्या हुआ? और नकुल जी कहाँ गए? वो उसे जरूरी काम याद आ गया इसलिए वह चला गया। पृथ्वी ने कहा, ठीक है। पृथ्वी? अवनी ने कहा। हाँ, पृथ्वी ने कहा। वह अब अवनी से नजरें चुरा रहा था क्योंकि नकुल की कही बात अभी भी उसके जहन में घूम रही थी। फर्स्ट नाइट तो दूर, पृथ्वी ने अभी तक अवनी को पति के हक से छुआ तक नहीं था। पृथ्वी की नजरें चुराते देखकर अवनी को अजीब लगा तो उसने कहा, मेरी तरफ देखो। पृथ्वी ने एक नजर अवनी की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगा तो अवनी ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। आप मुझसे कुछ कह रही थी। पृथ्वी ने कहा, हाँ, तुम्हें अगर ऐतराज ना हो तो मैं नीचे घूम कर आऊं? अवनी ने कहा, हाँ तो चलिए ना, मैं भी साथ चलता हूं। पृथ्वी ने कहा, पृथ्वी, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ, बाहर खुली हवा में कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अवनी ने सधे हुए स्वर में कहा। पृथ्वी ने सुना तो सोच में पड़ गया और फिर कहा, हाँ ठीक है, आप जाइए और आपको कहीं आने जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। आपका जब मन हो आप बाहर जा सकती हैं, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है आप पर। हाँ आप जाइए। थैंक यू। कहकर अवनी ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और वहां से चली गई। अवनी के जाने के बाद पृथ्वी अपने नाखून चबाते हुए वहीं हॉल में घूमने लगा और बड़बड़ाया, ये अवनी एकदम से अकेले क्यों रहना चाहती है?
ऐसा क्या हुआ होगा? क्या वो अपने पास्ट को लेकर कुछ सोच रही है? नहीं, पास्ट के बारे में क्यों सोचेगी? उसका प्रेजेंट इतना खूबसूरत है और जब से वो मुंबई आई है उस बारिश के अलावा उसने एक बार भी अपने पास्ट के बारे में बात नहीं की। तो क्या फिर उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है? नहीं, फैमिली वालों से उसने पहले ही रिश्ता तोड़ दिया, फिर वह उन्हें याद क्यों करेगी? तो फिर अकेले क्यों रहना चाहती है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो हर्ट हो। कहते हुए पृथ्वी ने पानी का बोतल उठाया और पीने के लिए ढक्कन खोला, लेकिन पीने से पहले ही एक ख्याल उसके दिमाग में आया और उसने ढक्कन वापस बंद करते हुए कहा, पर क्या पता मैंने उसे हर्ट कर दिया हो और इसलिए वो मुझसे दूर अकेले रहना चाहती हो। पर मैंने ऐसा क्या किया होगा? अजीब है यार, मुझे पता भी नहीं है मैंने क्या किया और मुझे अब तो ये पता लगाना है कि मैंने ऐसा क्या किया होगा जिससे अवनी हर्ट है और अकेले रहना चाहती है। कहते हुए पृथ्वी बोतल वापस टेबल पर रख देता है और किचन की तरफ चला आता है। किचन में आकर पृथ्वी फिर बड़बड़ाने लगता है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया होगा जिससे वो मेरे सामने रहना तक नहीं चाहती? क्या वो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी मेरी तरफ देखो। क्या पता वो आखिरी बार मुझे देखना चाह रही हो। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार, कम से कम मुझे पता तो हो मेरी गलती क्या है। कहते हुए पृथ्वी प्लेटफॉर्म पर आ बैठा और रैंक में रखा डिब्बा उठाकर उसमें रखी कुकीज को देखने लगा। उसने अवनी के बारे में सोचते हुए डिब्बे का ढक्कन खोला और उसमें से एक कुकी निकालकर खाते हुए कहा, हो सकता है वो सच में कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हो, उसे खुली हवा में जाना हो। पर हवा तो बालकनी में भी आती है ना, और अकेले क्यों? वो मेरे साथ भी तो जा सकती है, मैं थोड़े ना उसको रोक रहा था। लेकिन अकेले रहना है, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। कहते हुए पृथ्वी ने दूसरी कुकी निकाल ली और उसे खाते हुए बड़बड़ाया, अरे कहीं उसने मेरी और नकुल की बात तो नहीं सुन ली? नकुल ने जो कहा कहीं वो उसे सुनकर लगा हो कि मैं उसके साथ फर्स्ट नाइट। छी, मतलब मैं चाहता हूँ लेकिन उनकी मर्जी के बिना नहीं चाहता। यही हुआ है, तभी वो मुझसे दूर चली गई। वो सोच रही होगी कि मैं कितना बड़ा ठरकी हूँ जो ये सब चाहता हूँ। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, कसम से। वो तो उस नालायक नकुल ने कहा। कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा कि मैं ये सब पहले भी कर चुका हूँ या मेरा लड़कियों के साथ पहले भी चक्कर चल चुका है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज तक किसी लड़की को किस तक नहीं किया है। मैं एकदम प्योर हूँ, सच में यार। खुद से बातें करते हुए पृथ्वी ने आधा डिब्बा खाली कर दिया और अगली कुकी खाते हुए कहा, ये सब उस नकुल की वजह से हुआ है। उसकी बात सुनकर ही अवनी ने मुझे गलत समझा है। ओह, तो तुम्हें ये अब समझ आ रहा है? एक जानी पहचानी आवाज पृथ्वी के बाईं तरफ से आई तो पृथ्वी ने गर्दन घुमाकर देखा। उसका दिल अपने सफेद पंखों को फड़फड़ा रहा था। पृथ्वी उससे कुछ कहता या समझाता, इससे पहले दाईं तरफ से आवाज आई, इसमें इसकी क्या गलती है? इस बेचारे को तो पता भी नहीं है इसने किया क्या है। हाँ, सही कहा। पृथ्वी ने अपनी दाईं तरफ घूमकर दिमाग को देखते हुए कहा, कुछ सही नहीं कहा है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, उल्टा सीधा सोचेगा और तुम्हें वो करने पर मजबूर करेगा। दिल ने कहा, अबे मैं ही दिमाग हूं, और क्या उल्टा सीधा सोचा मैंने? मैं हमेशा लॉजिकल बात सोचता हूँ। ए पृथ्वी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अवनी तुम्हारी वाइफ है, उसे लेकर फीलिंग्स रखना गलत नहीं है। दिमाग ने कहा, फीलिंग्स रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें किसी और से शेयर करना तो गलत है ना? दिल ने कहा, ओ शट अप, पृथ्वी ने कुछ गलत नहीं किया। दिमाग ने कहा, गलत किया है और तुम्हें अवनी के पीछे जाना चाहिए ये जानने के लिए कि तुम्हारी गलती क्या है। दिल ने अपने हाथों को बांधकर कहा, क्या बकवास है। अब क्या तुम जिंदगी भर अवनी से माफी मांगते रहोगे? तुम्हें अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और यही सही वक्त है। दिमाग ने भी कठोरता से कहा, माफी मांगने में क्या बुराई है? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम उससे जिंदगी भर माफी मांग सकते हो। दिल ने कहा, हाँ सही कहा, मैं उनसे जिंदगी भर माफी मांग सकता हूँ। पृथ्वी ने डिब्बे से कुकी निकाली और खाते हुए मासूमियत से कहा, तू इसकी बातों में मत आ। सिर्फ तू उससे प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार का क्या? उसे भी तो तुमसे प्यार करना चाहिए, तभी तो तुम दोनों के बीच। मैं नहीं बोलूंगा, मुझे शर्म आ रही है। दिमाग ने शर्माते हुए कहा, ऐसे फालतू ख्याल तुम्हें ही आ सकते हैं। सुनो पृथ्वी, अवनी तुमसे प्यार करती है। तुमने देखा ना वो कैसे तुम्हारी परवाह करती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, हर मुश्किल सिचुएशन में वो तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हें संभाल लेती है। तुम्हारे कहे बिना ही वो तुम्हारे मन का हाल जान लेती है। हाँ, उसने होठों से नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें
उसकी आंखों में तो तुमने अपने लिए प्यार देखा है ना, फिर क्यों इस दिमाग की बातों में आकर इस खूबसूरत रिश्ते को खराब करना चाहते हो? दिल ने पृथ्वी को समझाया और पृथ्वी एक बार फिर अपने दिल की तरफ झुकता नजर आया तो दिमाग ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और कहा, ये सबसे जिंदगी आगे नहीं बढ़ती और अब तुम्हें अवनी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नकुल से की बातें उसने सुन भी ली तो अच्छा है, कम से कम उसे ये एहसास तो होना चाहिए कि तुम एक लड़के हो और तुम्हारी भी कुछ फीलिंग्स है। तुम्हें जाना चाहिए और अवनी से पूछना चाहिए उसे तुम्हारी किस बात ने हर्ट किया। दिल ने हताश होकर कहा, नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। दिमाग ने कहा, तुम्हें जाना चाहिए। दिल ने कहा, नहीं जाना चाहिए। दिमाग ने कहा। ये दिल और दिमाग की जंग में पृथ्वी कभी दाएं देखता कभी बाएं और आखिर में उसने झल्ला कर कहा, शट अप, चुप हो जाओ दोनों। पृथ्वी का चिल्लाना सुन दोनों हवा में गायब हो गए। पृथ्वी ने हाथ में पकड़ा डिब्बा साइड में रखा और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा। वह किचन से बाहर आया, वॉश बेसिन के सामने आकर मुंह धोया और शीशे में देखकर कहा, हाँ, मुझे अवनी से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर अब मैंने किया क्या है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता यार। अपार्टमेंट से बाहर आकर अवनी ने इधर उधर देखा तो उसे सामने बने सोसाइटी पार्क में लक्षित अपने दोस्तों के साथ नजर आया। अवनी मुस्कुराई और पार्क की तरफ चली आई। वह अंदर आई और लक्षित से कुछ दूर रुककर कहा, हेलो। अवनी की आवाज सुनकर लक्षित ने पलटकर देखा लेकिन अवनी को देखकर वापस गर्दन घुमा ली और हाथ में पकड़ी बॉल नीचे जमीन पर मारकर कैच करने लगा। प्रशांत ने देखा कि लक्षित अवनी को इग्नोर कर रहा है तो उसने कहा, तुम उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो? एटलीस्ट उनसे बात तो करो। अवनी ने देखा कि लक्षित ने उसे देखकर मुंह फेर लिया है तो वह उसके पास आई और कहा, लक्षित, बाकी सब घर वालों की तरह क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? लक्षित ने सुना तो अवनी की तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर कहा, आपने और दादा ने आई बाबा का दिल दुखाया है। अवनी ने सुना तो मुस्कुराई लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द था। वह कुछ देर खामोश रही और फिर कहा, पृथ्वी ने जो किया वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती लक्षित। हाँ, जब तुम उसकी उम्र के हो जाओगे और तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी तब तुम्हें समझ आएगा उसने ये सब क्यों किया। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? लक्षित ने कहा, मैं चाहती हूँ आज का मैच तुम जीतो। अवनी ने सहजता से कहा। लक्षित ने सुना तो हैरानी से अवनी को देखा। अवनी पृथ्वी की पत्नी होकर भी उसके हारने की बातें कर रही थी। प्रशांत ने सुना तो मायूसी से कहा, हाँ लेकिन कैसे? पृथ्वी भैया ने तो हमारी टीम से खेलने से मना कर दिया है ना? हाँ, मना तो कर दिया है लेकिन मेरे पास उसे हराने का एक आइडिया है, अवनी ने कहा। लक्षित और प्रशांत ने एक दूसरे को देखा और फिर लक्षित ने कहा, कैसा आइडिया? तुम लोग मुझे अपनी टीम में ले लो, अवनी ने कहा। प्रशांत ने सुना तो हंसने लगा और कहा, अरे भाभी, आप हमारे साथ कैसे खेल सकती हैं? आप तो लड़की है ना, ये मैच लड़कों के बीच होगा और आपको क्रिकेट थोड़ी खेलना आता है। हाँ, मुझे खेलना तो नहीं आता लेकिन मैं तुम लोगों को जितवा सकती हूँ, अवनी ने कहा। और आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? लक्षित ने मासूमियत से कहा। क्योंकि वो जो पृथ्वी है ना, वो मुझे बहुत तंग करता है। जब देखो तब अपनी हाइट मुझसे कंपेयर करता रहता है और क्रिकेट को लेकर बड़ी बड़ी फेंकता है, अवनी ने कुनमुना कर कहा। लक्षित ने सुना तो अवनी का चिढ़ा हुआ चेहरा देखकर हंसा लेकिन जैसे ही नजरें अवनी से मिली वह चुप हो गया और प्रशांत को साइड में लाकर कहा, कहीं ये दादा की कोई चाल तो नहीं? वो ऐसा क्यों करेंगे? और अगर हमने भाभी को अपनी टीम में रखा तो क्या पता उन्हें देखकर पृथ्वी भैया खुद ही हार मान ले, प्रशांत ने कहा। तुम्हें कैसे पता? लक्षित ने कहा। तुम सच में बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे हम भाभी को कहकर भैया का ध्यान भटकाएंगे ना, प्रशांत ने कहा। लक्षित ने उसकी बात मान ली और दोनों अवनी के पास चले आए। लक्षित ने अवनी को देखा और कहा, ठीक है, हम आपको अपनी टीम में ले लेंगे लेकिन आप सबसे लास्ट खेलेंगी और अगर हमारी टीम हारी तो मैं तुम जो कहोगी वो करूंगी। अवनी ने लक्षित की बात पूरी होने से पहले कहा, डन। प्रशांत ने अवनी को हाई फाइव देकर कहा तो अवनी ने अपना हाथ उसके हाथ से टकराया और फिर लक्षित की तरफ हाथ किया तो लक्षित ने अवनी को देखा और वहां से चला गया। अवनी ने मुस्कुराकर अपना हाथ नीचे कर लिया। तो दोस्तों, क्या सच में अवनी ने सुन ली थी नकुल और पृथ्वी की बातें? पृथ्वी की ये ओवरथिंकिंग पहुंचेगी किसी नतीजे पर या ऐसे ही खुद में उलझा रहेगा वो?
आखिर क्यों पृथ्वी के खिलाफ जाकर अवनी करना चाहती है लक्षित की मदद? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।